हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीमीडिया विद कोरलड्रा पीजीडीसीए एग्जाम सेमेस्टर नंबर 2। ओके, मैं इसमें पांचों यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करूंगा, आप देखते चलना और बस थोड़े थोड़े से क्वेश्चन की हिंट देता चलूंगा कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ना है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। क्योंकि कोरलड्रा जिसने प्रैक्टिकल नहीं किया उसके लिए थोड़ा सा टफ जाने वाला है, ठीक है ना। लेकिन वह टफ नहीं जाएगा जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा। पहली चीज ध्यान से समझना, कोरल ड्रा की वेलकम विंडो को समझाइए। अच्छा, वेलकम विंडो किसको बोलते हैं? जब शुरुआती चीज होती है, ठीक है ना। जब भी मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा तो एक जो छोटी सी विंडो आती है उसको क्या बोलते हैं? वेलकम विंडो। अच्छा, वेलकम विंडो आती है तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। यदि आपने कोरल ड्रा चलाए हो तो, और यहाँ पर लिख के आता है वेलकम विंडो। क्या आता है? वेलकम विंडो। आप एग्जाम में बकायदे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? पहला ऑप्शन होता है इसमें क्विक स्टार्ट का। क्या होता है? क्विक स्टार्ट का। अच्छा, क्विक स्टार्ट का जो होता है, हम इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी दो ऑप्शन आते हैं। क्विक स्टार्ट में भी क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन तो आता है हमारा ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट का। कौन सा आता है? ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट का। और तो जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है ब्लैंक न्यू टेम्पलेट का। ठीक है, कितने ऑप्शन आते हैं? दो ऑप्शन आते हैं। क्विक स्टार्ट से क्या होता है, जब भी हम कोरलड्रा को ओपन करते हैं तो ये विंडो आती है और क्विक स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट में आएगा। ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि हम कोरलड्रा को ओपन करेंगे, हम अपने हिसाब से जो भी हमको बनाना है बना लेंगे। पेज का साइज बढ़ाना है, घटाना है, कलर लगाना है, हम न्यू डॉक्यूमेंट में कर लेते हैं। लेकिन ब्लैंक न्यू टेम्पलेट में क्या होता है, आपको यहाँ पर पेज का लेआउट बना बनाया मिलेगा, आपको कुछ उसमें एडिटिंग बस करनी होती है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। इसके बाद दूसरा आता है अपना क्या? लर्निंग टूल। लर्निंग टूल में क्या रहता है कि यदि हमको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो हम इसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद हमको अनेक प्रकार की हेल्प मिल जाएगी कि कोरल ड्रा में किसका किस प्रकार से यूज करते हैं। ओके, इसके बाद जो तीसरा आता है इसी में, वो आता है व्हाट्स न्यू का। व्हाट्स न्यू का मतलब क्या होता है, यदि कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार के नए ऑप्शन आते हैं तो नए ऑप्शन का जो नोटिफिकेशन आता है वो इस वाले बॉक्स में रहता है। व्हाट्स न्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या आता है हमारा? अपडेट का। अपडेट का मतलब क्या होता है, यदि यहाँ पर कोई ऑप्शन आता है उस ऑप्शन का यूज करना चाहता हूं तो अपडेट में क्लिक करूंगा, मेरा कोरल ड्रा पूरा अपडेट हो जाएगा, फिर हम इस ऑप्शन को चला सकते हैं। पांचवा इसमें जो ऑप्शन होता है वो गैलरी का रहता है। किसका रहता है? गैलरी का। गैलरी का यूज काय के लिए किया जाता है, यदि मेरे को कोरल ड्रा में किसी प्रकार का इमेज लेना है, ग्राफिक्स लेना है, तो गैलरी में जाता हूं, फिर अपनी मनपसंद ग्राफिक्स या इमेज हम ले सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं हमने क्या? कोरल ड्रा की वेलकम विंडो। ओके, इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी? पेज सेटअप लेआउट से आप क्या समझते हैं? तो पेज सेटअप लेआउट या बोलता हूं मैं, क्वेश्चन अलग अलग आ भी सकता है लेकिन आपको आंसर एक ही लिखना है। पेज सेटअप या लेआउट। लेआउट का मतलब क्या होता है? पेज का ढांचा। क्या होता है? पेज का ढांचा, कि मतलब हमारा पेज किस प्रकार से बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक पेज बनाकर दिखाता हूं। ये क्या है? हमारा पेज। अब ये बताओ, कोरल ड्रा आप कभी भी नहीं पढ़े हो, पेपर देने जा रहे हो, आपको ये बस देखना है लेआउट मिला कि नहीं। लेआउट मिला या सेटअप मिला, दोनों में से एक मिले। दिमाग में क्या लाना है? पेज। जब पेज लाना है तो आप लोग ही बताइए इस पेज में हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट बोलोगे सर पेज का साइज। पेज का साइज डिसाइड किया जा सकता है कि कोरल ड्रा में किसी भी प्रकार के पेज को लेना है तो सबसे पहले हम किसको डिसाइड करेंगे? पेज साइज को। पेज साइज में जैसे क्लिक करेंगे तो हमको अनेक प्रकार के पेज साइज आएंगे, जैसे A4, A3, A2, B2, B3, ये सब क्या है? पेज साइज के नाम है। दूसरा हम क्या लिख लेंगे इसमें? पेज कलर। पेज कलर का मतलब क्या होता है कि हम इस पेज में किस प्रकार का कलर दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है? पेज कलर। तीसरा इसी में क्या आ सकता है हमारा? बैकग्राउंड।
क्या हो सकता है, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या होगा कि कोरल ड्रा का किसी भी प्रकार की भी बैकग्राउंड लगाना है तो हम बैकग्राउंड का यूज कर सकते हैं। चौथी चीज, इंपॉर्टेंट चीज है ओरिएंटेशन। अच्छा, ये ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है कि यदि मैं कोरल ड्रा में जो पेज लेता हूं, पेज लेने के तरीके को, जैसे मैंने बोला ये पेज मेरा पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है। यदि मैं बात करता हूं इसकी, तो ये क्या है बेटा, ये पोर्ट्रेट है और ये क्या होता है अपना लैंडस्केप। तो पेज हमको लेना किस टाइप का है, उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन भी कितने प्रकार का हुआ यहाँ पर, दो प्रकार का। एक तो हुआ हमारा पोर्ट्रेट और दूसरा हुआ अपना लैंडस्केप। ओके, इसके बाद इसी में पांचवा और देख लो इसी में। तो मैं यहाँ पर पांचवा जो ले सकता हूं, यहाँ पर वो ले सकता हूं पेज कलर हो गया, पेज साइज हो गया, और मैं यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, बैकग्राउंड भी हो गया। यहां पर ले सकता हूं मैं पेज लाइन। ठीक है, यदि मेरे को पेज में लाइन लगाना है तो पेज लाइन भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और बताओ हम पेज में क्या ले सकते हैं, पेज बॉर्डर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और बताएं क्या ले सकते हैं, और भी अनेक प्रकार की चीज हम जो है इसमें हाइट कितनी लेना है, ओके, और इसकी लंबाई, पेज की लंबाई ऊंचाई कितनी लेना है, ये सब पेज के क्या कहलाते हैं, ये सारी चीज पेज लेआउट कहलाती है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म फिल, फाउंटेन फिल, टेक्सचर फिल, पैटर्न फिल, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। देखो लास्ट में हमको फिल ही फिल दिख रहा। फिल का मतलब क्या होता है, भरना। हम किस में भरेंगे, यदि मैं कोरल ड्रा में कोई भी शेप्स लेता हूं ना, तो उसको क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। क्या, ऑब्जेक्ट। ये क्या है मेरा, एक शेप से इसको क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट बोलूंगा। शेप्स हमारा सर्कल में हो सकता है, रेक्टेंगल में हो सकता है, ट्रायंगल में हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सब में फिल होता है। फिल का मतलब क्या होता है, भरना। तो ये फाउंटेन फिल का मतलब क्या होता है, कोरल ड्रा के अंदर लिए गए शेप में कोई एक कलर देना, फाउंटेन फिल कहलाता है। वो सॉरी, यूनिफॉर्म फिल। फाउंटेन फिल क्या कहलाता है, किसी शेप के अंदर एक से अधिक कलर देना क्या कहलाता है, हमारा फाउंटेन फिल। टेक्सचर फिल क्या कहलाता है, किसी भी शेप में एक विशेष प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, टेक्सचर फिल। पैटर्न फिल, किसी भी शेप्स के अंदर किसी अलग तरीके का पैटर्न लगाना। फॉर एग्जांपल मैंने बोला ये मेरा क्या है, ये भी एक पैटर्न है, ध्यान रखना क्या है, ये भी एक पैटर्न है, तो इसको भी बोलते हैं हम पैटर्न। ओके, पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। पोस्ट स्क्रिप्ट फिल में क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अनेक भाग बन जाएंगे और अनेक भाग में हम अनेक प्रकार के रंग को रख सकते हैं, और जब इसको में बाहर क्लिक करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार की आकृति हमको देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं बेटा पोस्ट स्क्रिप्ट फिल। इसके बाद आता है कस्टम कलर पैलेट। से आप क्या समझते हैं, उसको संपादन करने की प्रक्रिया को समझाइए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कस्टम कलर पैलेट होती क्या है। आप लोग यदि कोरल ड्रा पढ़े होंगे तो फटाक से पता होगा कि सर कोरल ड्रा का जो पेज होता है, पेज के राइट साइड में क्या होती है, कस्टम कलर पैलेट, यहां पर, ठीक है ना। यहां पर जो अपनी मेन पैलेट होती है, कलर पैलेट, इसमें क्या होते हैं, चाकोर डिब्बे होते हैं जिनमें क्या भरा होता है, कलर भरा होता है। तो जो पहले से हमारे सामने चाकोर डिब्बे में कलर होता है उसको कलर पैलेट बोलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कस्टम कलर पैलेट। तो कस्टम कलर पैलेट का मतलब होता है इन कलर में से कुछ अलग कलर मेरे को लाना है। मतलब कि यहाँ पर पहले से एक कलर पैलेट बनी है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसी और पैलेट आ जाए और इस पैलेट में केवल मेरे मन मुताबिक कलर हो और इसके अलावा कोई कलर ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टम कलर पैलेट। मतलब कोरल ड्रा के अंदर मेरे अनुसार से कलर का जो एक पैलेट बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, कस्टम कलर पैलेट बोलते हैं। इसको संपादन मतलब इसको कैसे बनाते हैं, तो आप कोरल ड्रा में सब कहां पर जाओगे, टूल मेन्यू में जाओगे। टूल मेन्यू पर जाने के बाद हमें कस्टम कलर पैलेट का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर न्यू मिलेगा। न्यू मिलने के बाद हमें ऐड कलर मिलेगा, और जैसे ऐड कलर में जो भी कलर आपको ऐड करना हो सेव कर देना। सेव देने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, उसका नाम दे देना, और जैसे ही ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पैलेट आ जाएगी, और वो पैलेट आएगी जिसके द्वारा आपने चुनाव किया है, ठीक है ना।
तो कस्टम कलर पैलेट का मतलब होता है कोरल ड्रा के अंदर कलरों का एक ग्रुप आ जाए और वो कलरों का ग्रुप मेरे अकॉर्डिंग आए, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, कस्टम कलर पैलेट बोलते हैं। इसके बाद मैं यूनिट नंबर 2 के क्वेश्चन लिखता हूं जब तक वीडियो पुश करता हूं मैं। इसके बाद मैं बात करता हूं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 में क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, चेकिंग स्पेलिंग, क्विक करेक्ट, टेक्स्ट स्ट्रिपिंग, लेंस इफेक्ट और 3D, ये क्या है, टिप्पणियां हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, देखना मैंने बोला कि ये क्या है, कोरल ड्रा का एक पेज है। ओके, कोरल ड्रा का ये पेज है। कोरल ड्रा के पेज के अंदर यदि किसी भी फाइल को लाते हैं तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंपोर्ट, ठीक है ना। और यदि कोरल ड्रा के अंदर से किसी भी फाइल को बाहर ले जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है एक्सपोर्ट। मतलब कोरल ड्रा के अंदर किसी भी फाइल को लाने की प्रक्रिया को इंपोर्ट बोलते हैं और कोरल ड्रा के अंदर बनी फाइल को बाहर ले जाना क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमें कहाँ मिलते हैं, फाइल मेन्यू में जाओगे और यहाँ पर हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों मिल जाएंगे। तो इंपोर्ट का मतलब आपको एकदम क्लियर समझ में आया होगा और एक्सपोर्ट का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद करते हैं चेकिंग स्पेलिंग की। चेकिंग स्पेलिंग में क्या होता है, यदि मेरे द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार का यदि वर्ड टाइप होता है और यदि टाइप होता है तो उसके नीचे एक लहरदार लाइन आ जाती है रेड कलर की, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपके द्वारा लिखा हुआ वर्ड है वो गलत है, कृपया उसको सुधार लें। तो आप क्या करोगे, F7 प्रेस करोगे तो किसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा, चेकिंग स्पेलिंग का खुलेगा और वहां पर होगा कि चेंज करें। और जैसे ही हम चेंज करेंगे तो जो हमारे द्वारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वह सही लिख जाएगा और हमको ये लगता है कि जो मैंने लिखा है ये सही लिखा है, इसके नीचे लहरदार लाइन ना आए। तो F7 प्रेस करेंगे तो जो इसका डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें एक ऑप्शन इग्नोर का रहेगा, किसका, इग्नोर का। और इग्नोर में हम जैसे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे से लाल कलर की लहरदार लाइन हट जाएगी, राइट। इसके बाद आता है क्विक करेक्ट। क्विक करेक्ट का मतलब ये होता है कि जब हमारे द्वारा कोई भी टेक्स्ट को लिखा जाता है, क्या, जब हमारे द्वारा किसी भी टेक्स्ट को लिखा जाता है तो इस टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, मतलब कि टेक्स्ट जो होता है वह बड़ा करना है, छोटा करना है, ये सब किस में आता है, क्विक करेक्ट में आता है। एक मिनट, इसके बाद मैं बात करता हूं टेक्स्ट स्ट्रिपिंग की। टेक्स्ट स्ट्रिपिंग में होता क्या है, बहुत अच्छे समझना। टेक्स्ट स्ट्रिपिंग आपको एक बार समझ लिए एकदम पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि टेक्स्ट स्ट्रिपिंग कहलाती क्या है, कैसे यूज करते हैं और इसमें कोरल ड्रा में इसका क्या उपयोग है। जैसे मैंने बोला कि ये कोरल ड्रा का क्या है, पेज है, ठीक है। इस कोरल ड्रा के पेज में आपने यहाँ पर बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया, ये सब क्या है, हमने बहुत सारा टेक्स्ट लिख लिया। अब यदि मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लाता हूँ, ऑब्जेक्ट मतलब एक शेप लाता हूँ, एक आकृति लाता हूँ, मान लो मैंने सर्कल की आकृति यहाँ पर रख दिया, तो देखो सर्कल के अंदर एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, तीन टेक्स्ट, चार, ये क्या है, लिखे हुए हैं। तो टेक्स्ट स्ट्रिपिंग में होता क्या है, जैसे ही मैं टेक्स्ट के अंदर मतलब लिखे हुए टेक्स्ट के अंदर कोई ऑब्जेक्ट लाता हूं तो टेक्स्ट ऑटोमेटिक क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ खिसकाऊंगा तो इस तरफ के टेक्स्ट ऑटोमेटिक खिसक के नीचे आ जाते हैं। उसको बोलते हैं क्या, टेक्स्ट स्ट्रिपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट स्ट्रिपिंग बोलते हैं। लेंस इफेक्ट, लेंस इफेक्ट का मतलब ये होता है यदि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाता हूं और इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, अब यदि मैं लेंस इफेक्ट लगा दिया तो इसके अंदर छोटे से छोटे वर्ड हमको बड़े रूप में दिखने लगते हैं और पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। देखो लेंस लिखा हुआ है, लेंस, लेंस का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटे वर्डों को पढ़ने में जो सहायता प्रदान करता है उसे लेंस कहते हैं मेरे दोस्त। इसके बाद आता है 3D इफेक्ट। 3D इफेक्ट में क्या होता है, जो टेक्स्ट होते हैं उसे बहुत अट्रैक्टिव कर सकते हैं और हम इसमें अनेक प्रकार के डिजाइन दे सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 3D इफेक्ट बोला जाता है, राइट। तो ये होते हैं हमारे कुछ टिप्पणियां, लेकिन यहाँ पर और भी टिप्पणियां आती हैं
जो छोटी छोटी टिप्पणी है, मैं यहाँ पर कितनी सारी टिप्पणियां लिख के दूं आपको, ठीक है ना। तो छोटी छोटी टिप्पणियां हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टिप्पणियां देख लिया, आपको और भी जो टिप्पणी है उनको पढ़ लेना, राइट। इसके बाद आता है कोरल ड्रा में टेक्स्ट को लाने की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब कोरल ड्रा में हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखते तो कैसे लिखते हैं, समझना। मान लो कि ये कोरल ड्रा का क्या है, पेज है, पेज के लेफ्ट साइड में क्या होता है, टूल बार होता है, क्या होता है, टूल बार होता है, और राइट साइड में क्या होता है, अपना कलर पैलेट होता है। अच्छा, टूल बार में एक ए नाम का क्वेश्चन होगा, ए नाम का एक सिंबल होगा, और इस सिंबल को क्या बोलते हैं, टेक्स्ट। और जैसे इसमें हम क्लिक करते हैं और कर्सर में यहां पर क्लिक करते हैं, माउस के द्वारा यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्या आता है, एक कर्सर आ जाता है, और कर्सर जब आता है तो हम कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं कि कोरल ड्रा में टेक्स्ट को लाने की ये प्रक्रिया होती है। कैसे, जब हमारे द्वारा कोरल ड्रा को ओपन किया जाता है तो ओपन करने के बाद जो पेज देखता है, पेज के लेफ्ट साइड में एक टूल बार होता है, उस टूल बार में एक ए नाम का आइकन होता है जिसे टेक्स्ट कहते हैं, उसमें क्लिक करने के बाद पेज पर हम क्लिक करते हैं तो एक कर्सर आ जाता है, और कर्सर के बाद हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, टेक्स्ट लाने की प्रक्रिया। इसके बाद कलात्मक टेस्ट और पद टेस्ट, ये क्या कहलाता है। कलात्मक टेस्ट को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिस्टिक टेस्ट, क्या, आर्टिस्टिक टेस्ट, और पद टेस्ट को बोलता है करेक्टर टेक्स्ट, क्या, पैराग्राफ टेक्स्ट, पैराग्राफ टेक्स्ट। पद टेस्ट को क्या बोलते हैं, पैराग्राफ टेक्स्ट, और कलात्मक को क्या बोलते हैं, आर्टिस्टिक टेस्ट। दोनों में अंतर क्या होता है, यदि मैं यहाँ पर ए में क्लिक करके मैं अपने पेज में क्लिक करता हूँ, कर्सर आता है और यहाँ पर युवा कंप्यूटर जो भी लिखना हो लिख सकते हो, और जब इसके ऊपर नीचे 6 नोट्स आ जाते हैं, तो जिस टेक्स्ट के ऊपर नीचे 6 और 2 8, यहाँ पर 8 कंट्रोल आ जाते हैं, जिस भी टेक्स्ट के आजू बाजू 8 हैंड कंट्रोल आ जाते हैं, इनको बोलते हैं हैंड कंट्रोल, ठीक है ना। जब हैंड कंट्रोल आ जाते हैं तो उस टेस्ट को बोलते हैं आर्टिस्टिक टेस्ट। इस टेस्ट को हम बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ऊंचाई कर सकते हैं, जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन पद टेक्स्ट में क्या होता है, पैराग्राफ टेक्स्ट में ए में क्लिक करके पहले इसमें एक स्थान बनाया जाता है, और स्थान मतलब एरिया को सिलेक्ट किया जाता है, और सिलेक्ट किए हुए एरिया के अंदर ही हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, बाहर नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, पद टेक्स्ट बोला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, करेक्टर फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, या करेक्टर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को समझाइए। और टेक्स्ट की प्रॉपर्टी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ये समझ लो। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जब भी आप कोरल ड्रा के अंदर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखा, ओके, मैंने यहाँ पर युवा कंप्यूटर लिखा, तो कोरल ड्रा में एक प्रॉपर्टी बार शो होगी। उस प्रॉपर्टी बार में हमको क्या क्या मिलेंगे, मान लो कि ये प्रॉपर्टी बार है, किसकी प्रॉपर्टी बार है, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार है। कैसे पता चला कि ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी बार है, क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा, ठीक है ना। अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, फॉन्ट लिस्ट, ये फॉन्ट लिस्ट आ जाता है, फिर फॉन्ट साइज ये आ जाता है, फिर अपना बोल्ड आ जाता है, इटैलिक आ जाता है, अंडरलाइन आ जाता है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, और यहाँ पर शो एंड हाइड का चिन्ह आ जाता है, ठीक है, शो एंड हाइड का चिन्ह आ जाता है, करेक्टर फॉर्मेटिंग आ जाती है। इससे होता क्या है, इससे होता है कि फॉर्मेटिंग युवा कंप्यूटर, यदि मैं फॉन्ट साइज में क्लिक करूंगा या फॉन्ट लिस्ट में, तो हम इस युवा कंप्यूटर को जो हमको लपेटा में लिखना है, मतलब लिखने की जो राइटिंग होती है ना, उसको चेंज करने के लिए फॉन्ट लिस्ट का यूज करते हैं। और बात करते हैं हम फॉन्ट साइज की, तो जो हम लिखे हैं इसका साइज घटाना है बढ़ाना है, वो क्या कहलाता है, फॉन्ट साइज कहलाता है। बोल्ड मतलब इसको हाईलाइट करने के लिए, इटैलिक का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा तिरछा लिखने के लिए किसका यूज करते हैं, इटैलिक का। अंडरलाइन का के लिए होता है किसी भी टेक्स्ट के नीचे एक लाइन लगाना, वो क्या कहलाता है, अंडरलाइन कहलाता है। शो एंड हाइड का चिन्ह यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क जैसे आ जाता है, टेक्स्ट या लाइन के अंत में एक क्वेश्चन मार्क जैसा चिन्ह लाने के लिए शो एंड हाइड का यूज करते हैं। शो का मतलब होता है लगाना, हाइड का मतलब होता है हटाना।
करेक्टर फॉर्मेटिंग, यहाँ पर यदि करेक्टर फॉर्मेटिंग की बात करता हूँ, करेक्टर फॉर्मेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका एक पर्सनल डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें 5 टैब होते हैं, जैसे करेक्टर हो गया, पैराग्राफ हो गया, कॉलम हो गया, टेक्स्ट हो गया, ऐसे क्या खुलते हैं हमारे टैब खुलते हैं। कुल मिला के यदि आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो एकदम आसानी से बन जाएंगे, और नहीं किए तो जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ वो ध्यानपूर्वक सुनते चलना, एकदम आपसे आसानी रूप से बन जाएगा। एडिट टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? एडिट का मतलब ये होता है कि यदि मैं युवा कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हूँ, अब मैं चाहता हूँ उसको चेंज करना है, तो एडिट टेक्स्ट में क्लिक करो तो आप यहाँ से युवा कंप्यूटर्स को चेंज करके मॉडिफाई करके कुछ भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये होता है अपना एडिट टेक्स्ट। इसके बाद बात करते हैं अपन यूनिट नंबर 3 की। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लूं, वीडियो को थोड़ा सा मैं रोकता हूं। इसके बाद बात करता हूं मैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन? नज, सुपर नज और माइक्रो नज किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये नज वाला, और यहाँ पर होता है अपने ये ऑब्जेक्ट को लॉक और अनलॉक करना। क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, और यदि इस बार नहीं पूछा गया था तो इस बार पूछा जाएगा, पिछली बार नहीं पूछा गया तो इस बार पूछा जाएगा, राइट। अब नज क्या कहलाता है, बहुत ध्यानपूर्वक देखना। मान लो कि ये क्या है, आपके कोरल ड्रा का पेज है, और कोरल ड्रा के पेज में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी प्रकार के शेप को लेना, वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब नज की डेफिनेशन क्या होगी? कोरल ड्रा के अंदर जो लिया गया ऑब्जेक्ट या सिलेक्ट किए हुए ऑब्जेक्ट को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित किया जाता है तो यह प्रक्रिया नज कहलाती है। क्या कहलाती है? नज कहलाती है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक खिसकाना, वो क्या कहलाता है? नज कहलाता है। अब हमारा होता है सुपर नज और एक माइक्रो नज। यदि मैं नज में क्या देता हूं, यदि मैं सुपर नज 2 होता है और इसका हाफ क्या होता है? माइक्रो नज। कहने का मतलब ये है, यदि मैं ऑब्जेक्ट को यहां से 2 पॉइंट डायरेक्ट बढ़ा दूंगा, यदि ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया 2 पॉइंट, तो उसको बोलते हैं क्या है? सुपर नज है। और माइक्रो नज एक बार में कितना खिसकेगा? सुपर नज का आधा खिसकेगा। मतलब ये 2 पॉइंट खिसकेगा, तो ये अपना जो क्या होता है माइक्रो नज, वो कितने पॉइंट खिसकेगा? 1 पॉइंट खिसकेगा। ये चीज का ध्यान रखना। मतलब कि माइक्रो नज का डबल कौन होता है? सुपर नज होता है, और जो सुपर नज होता है उसका आधा कौन होता है? माइक्रो नज होता है। और नज का मतलब क्या होता है? किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी नज कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है। यदि हम शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो सुपर नज होगा, और यदि कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? हम माइक्रो नज बोलेंगे। ये चीज का ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद आता है कोरल ड्रा में गाइडलाइन का क्या उपयोग है, इसमें रंग का निर्धारण कैसे करते हैं। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है? हमको बता ही रहा है। गाइड मतलब किसी भी चीज को गाइड करना, मतलब बताना, उसको क्या देना? एक प्रकार की सलाह देना, वो क्या कहलाता है? गाइड। जैसे मैंने बोला ये क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब इस ऑब्जेक्ट में आपने देखा होगा कोरल ड्रा में ऐसी कुछ लाइनें आती हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? गाइडलाइन बोलते हैं। लेकिन यदि आपके पेज में ऐसी लाइनें आ गई, ये डैश डैश करके पूरे पेज में ऐसी लाइनें आती हैं, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड लाइन बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट के चारों ओर यदि वो लाइन आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ये गाइडलाइन होती है। गाइडलाइन क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के एक नियत स्थान को बचा कर रखते हैं। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट ना तो अब ऊपर जाएगा ना तो नीचे जाएगा, बस इसमें जूमिंग कर लो कितनी भी ज्यादा, अब वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो उसको बोलते हैं क्या? कि कोरल ड्रा में गाइडलाइन का उपयोग ऑब्जेक्ट को स्थायी करने के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट को एकदम नियत करने के लिए किसका यूज किया जाता है? गाइडलाइन का यूज किया जाता है। इसमें रंग का निर्धारण कैसे होगा? इसी लाइन में आप डबल क्लिक कर दोगे तो इसकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी, और जब इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी तो वहां पर कलर लाइन आता है। जैसे आप कलर में जाओगे, और जो भी जैसे आप कलर में जाओगे तो कलर की एक विंडो खुल जाएगी, और जो भी कलर हम सिलेक्ट करेंगे इन गाइडलाइन में वही कलर आ जाएगा। यदि मैं चाहता हूं कि ये गाइडलाइन को डिलीट कर दूं तो इसी के ऊपर क्लिक करना और डिलीट बटन प्रेस कर देना, तो ये गाइडलाइन क्या हो जाएंगी? हट जाएंगी।
मैं बार बार बोलते जा रहा हूं कि जो गाइडलाइन और ग्रिडलाइन बहुत अंतर होता है। गाइडलाइन किसी भी ऑब्जेक्ट के अप डाउन टॉप और डाउन अप डाउन लेफ्ट और राइट मतलब ऑब्जेक्ट के चारों तरफ होती हैं, जबकि ग्रिड लाइन पूरे पेज में होती हैं। ओके, चलो इसके बाद ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना और ग्रुप करना। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर बिल्कुल छोटा सा है। अब थोड़ा सा समझना इसमें क्या कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ग्रुप को कंबाइन और ऑब्जेक्ट कब करोगे, कहने का मतलब एक आपके पास ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। कंबाइन और ग्रुप तब होंगे जब कम से कम आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों। सिंगल ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं होता, ये चीज का ध्यान रखना। यदि आप इन दोनों को यहां से सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने एक प्रॉपर्टी खुल जाएगी। उस प्रॉपर्टी में आपके पास दो ऑप्शन है, एक कंबाइन का है, एक ग्रुप का है। यदि आप कंबाइन करोगे तो जो आपकी प्रॉपर्टी है वो अपरिवर्तित रहेगी, और ग्रुप करोगे तो वो आपकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। बस अंतर इतना है। कंबाइन और ग्रुप की डेफिनेशन क्या होगी, जब कोरल ड्रा में दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट लिए जाते हैं तो इन दोनों को जब सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट करके एक करते हैं तो उसे कंबाइन कहते हैं और उसी को ग्रुप कहते हैं। लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि कंबाइन में प्रॉपर्टी अपरिवर्तित रहती है, इसमें परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट को अलाइन करना। अलाइन का मतलब क्या होता है, यदि ऑब्जेक्ट मेरा पेज के टॉप में है तो राइट में आ जाए, सेंटर में आ जाए, बॉटम में आ जाए, ये सब क्या है, अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है ना। कि हमको ऑब्जेक्ट कहां पर रखना है, पेज के टॉप में रखना है या सेंटर में रखना है या लेफ्ट साइड रखना है या राइट साइड रखना है, ये सब क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट अलाइन कहलाते हैं। ऑब्जेक्ट लॉक और अनलॉक क्या कहलाता है, यदि मैं बोलता हूं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इस ऑब्जेक्ट में ना तो कलर हो ना तो ये ऑब्जेक्ट विस्थापित हो, विस्थापित मतलब मूवमेंट ना हो, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, एक पॉपअप मेन्यू खुलेगी, उसमें होगा ऑब्जेक्ट लॉक। जैसे ही उसमें क्लिक कर दूंगा और इसके बाद हम इस ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लॉक हो चुका है। अनलॉक का मतलब क्या होता है, इस लॉक किए हुए ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने के लिए हमें पहले अनलॉक करना होगा, और अनलॉक करने के लिए लॉक किए हुए ऑब्जेक्ट ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू खुलती है, वहां पर अनलॉक का ऑप्शन होता है जिसमें क्लिक करते ही ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, राइट। इसके बाद डुप्लीकेट और क्लोनिंग। देखो दोनों ऑप्शन ही सेम होते हैं। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, इसकी एक और अन्य प्रति करना वो डुप्लीकेट कहलाता है, या इसकी एक कॉपी करना डुप्लीकेट कहलाता है। लेकिन क्लोनिंग में भी या क्लोन या क्लोनिंग में भी वही चीज है, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट किया तो इसकी एक कॉपी, दो कॉपी, जितनी कॉपी चाहो उतनी कॉपी मिल सकती है। क्लोनिंग में क्या होगा, यदि मैं एक ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग किया और दूसरी बार, क्लोनिंग में स्पेस होता है, यदि मैं एक बार इस ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग किया और दूसरा ऑब्जेक्ट कहां पर आ रहा है, यहां पर, और फिर क्लोन में क्लिक किया तो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, फिर क्लोन किया तो ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, फिर किया तो यहां पर आएगा। मतलब इसकी कॉपी तो हुई, लेकिन जिस डायरेक्शन में दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी डायरेक्शन में सारे ऑब्जेक्ट जाएंगे। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्लोनिंग कहलाती है। लेकिन डुप्लीकेट में हम इसी में क्लिक करेंगे तो वो हमें ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, ऑटोमेटिक वो डुप्लीकेट होता रहेगा। जब इसको उठाएंगे जब पता चलेगा कि इसके अंदर तो एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, डुप्लीकेट। और क्लोनिंग में क्या होता है, ऑब्जेक्ट की नियत दूरी क्या होती है, यहाँ पर फिक्स होते हैं इतनी। यदि फर्स्ट क्लोन करते हैं तो ये यहाँ पर कॉपी होके आ गया, फिर करेंगे तो ये फिर आएगा, फिर आएगा, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जा रहा, जितनी दूरी से जा रहा वो उतनी ही दूरी से जाएगा। वो प्रक्रिया कहलाती है अपनी क्लोनिंग। इंटरसेक्टिंग और ट्रिमिंग क्या होती है, ये सब किसमें काम करेंगे, ऑब्जेक्ट में काम करेंगे। मैंने बोला कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ध्यान से समझना। इंटरसेक्टिंग में क्या होगा, जब दो ऑब्जेक्टों को एक साथ सेलेक्ट किया जाता है तो दो ऑब्जेक्टों के मध्य जो आकृति बनती है ये अंदर की,
दो ऑब्जेक्टों के मध्य में जो हमें कॉमन एरिया होता है, इस कॉमन एरिया को अलग कर दिया जाता है, किसमें, इंटरसेक्टिंग में। और ट्रिमिंग में क्या होता है, जो ट्रिमिंग होता है ना, ये एरिया आपस में कट जाता है, कॉमन एरिया कट जाता है, वो कहलाता है अपना ट्रिमिंग। और इंटरसेक्टिंग में जो कॉमन एरिया होता है अपना, वो कॉमन एरिया को उठाकर अलग रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरसेक्टिंग। और ट्रिमिंग में जो कॉमन एरिया होता है वो कट जाता है, राइट। तो ये होती हैं कुछ टिप्पणियां। इसके बाद कोरल में विजिटिंग कार्ड बनाने की विधि आप देख लेना कैसे बनाते हैं। बस कुछ नहीं करना है, एक कार्ड लेना है, पेज साइज आप क्या लोगे, पेज साइज, विजिटिंग कार्ड वाला पेज साइज ले लेना है, फिर इसके ऊपर कुछ डेटा लिख लेना, मन मुताबिक अपने अनुसार कलर भर लेना जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। इसके बाद यूनिट नंबर 4 में एडोब प्रीमियम है। एडोब प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि एडोब प्रीमियम में सारा जो कंटेंट होता है वो वीडियो एडिटिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें पूछ सकता है वीडियो एडिटिंग करने के कोई 5 टूल लिखो, या वीडियो एडिटिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 में अपना पूरा का पूरा वीडियो एडिटिंग टूल होता है। यदि आप सीखे होगे तो बनेगा, और नहीं सीखे हो तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे एडोब प्रीमियम में वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, इसके कोई 5 टूल लिखो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, या एडोब प्रीमियम का प्रयोग करके इसके शीर्षक बनाने की प्रक्रिया। और जो यूनिट नंबर 5 में है उसमें है साउंड फोर्स। क्या है, साउंड फोर्स। इस साउंड फोर्स से आप क्या समझते हैं, ऐसे 2-4 क्वेश्चन आप पढ़ लेना, वो नॉर्मल है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, ओके। तो इस प्रकार कोरल ड्रा में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। इसके बाद अपन जो भी होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।